तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आज प्रेम के ऊपर बातें करना चाहता हूँ। प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना। प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हुए। आदमी कितना भी ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन अगर वो प्रेम करना नहीं जानता तो सब व्यर्थ है। हमारे जीवन में मनुष्य क्या, यदि हम प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं, तो कुत्ते बिल्ली भी आकर के पास में बैठ जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सबके प्रति हमेशा प्रेम में रहना चाहिए। अपने छोटा है उसको भी दुलार प्यार करते रहें, हमेशा दुलार प्यार करते रहें। बड़ा है तो उसको आदर भी दें, प्यार भी दें, उसकी हर बातों को मानें। इससे घर, परिवार, समाज में सुख शांति बढ़ती है। बोली में कहते, पानी पिए छान के, बोली बोले जान के। तो जब इन बातों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं, हमेशा मीठी वाणी में बातें करते हैं, तो चारों तरफ सुख शांति फैलती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर ले। इसलिए वाणी की मधुरता हमारे जीवन में हर हाल में रहनी चाहिए। भूल करके भी कभी भी कठोर वाणी का उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि हमें अपनी बात कहनी है, किसी को समझानी है, तो उसको हमेशा अपनी बात को तर्क सहित लेकिन प्यार से समझाना होगा। क्योंकि हम किसी को यदि हम डांट डपट के कोई काम कराते हैं तो वो कर तो देता है, लेकिन उसके अंदर एक दूरी पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, घृणा करने लगता है। ये जानते हुए भी कि हमसे गलती हुई है और ये उचित था, लेकिन फिर भी यदि आपने उसको डांट के समझाया, उसमें अगर आपने प्रेम से समझाया, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए प्रेम के बीज हमेशा डालते रहो। हर प्राणी के मन में आपके प्रेम के बीज जाने चाहिए। इससे अपना भी मन प्रसन्न होता है और दूसरों का भी मन प्रसन्न होता है। दूसरी तरफ
हमें हमेशा परमात्मा में प्रेम करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्रसन्नता ही सभी सुखों का कारण है। इसलिए सोते जागते हमेशा परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा में प्रेम करो, और इस लोक में सांसारिक बन के सांसारिक जीवों में प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हम संसार के सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो परमात्मा के बनाए हुए प्राणियों से जब हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, इंग्लिश में थी, इंग्लिश की प्रोज बुक में, इंग्लिश की किताब में लिखा था कि एक संत रात को जगे तो दिखा चांद की रोशनी में एक देवदूत बैठा कुछ लिख रहा है। तो संत ने पूछा कि भाई साहब क्या लिख रहे हो? बोले मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ कि जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो संत ने कहा कि जरा देखना मेरा इस लिस्ट में मेरा नाम है। तो उसने चेक किया, बोला नहीं, आपका इस लिस्ट में नाम नहीं। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ। कि नहीं, लिस्ट में नाम नहीं। दूसरे दिन संत की नींद खुली, रात में वही देवदूत बैठा कुछ लिख रहा था। संत ने पूछा, देवदूत आज क्या लिख रहे हैं? पर मैं उन प्राणियों के नाम लिख रहा हूँ, उन संतों के नाम लिख रहा हूँ जो परमात्मा के बनाए हुए प्राणियों से प्यार करते हैं। संत बोले जरा देखना मेरा नाम उसमें है। तो देवदूत ने दिखाया कि इस लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर। संत बोले कि ऐसा क्यों? बोले, देवदूत बोला ऐसा इसलिए कि आप भगवान से तो प्रेम करते ही करते हो, उनके बनाए हुए प्राणियों से ज़्यादा प्रेम करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनका प्रेम करते हो, परोपकार करते हो, अच्छे काम करते हो, इसलिए आपका नाम सबसे ऊपर लिस्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पर बात यही आती है, परमात्मा से प्यार करो, संसार में बनाए हुए परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों से प्यार करो, जिससे परमात्मा प्रसन्न होंगे, आपका तन मन प्रसन्न होगा, समाज में प्रसन्नता पैदा होगी, घर परिवार में एकता होगी, शांति होगी, प्यार होगा। इसलिए हमेशा प्रेम को ही अपने अंग संग रखना है। हमारी बातें ध्यान से सुना आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कमी कहाँ है। मैं और अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।